नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूं आपसे DSSB एग्जाम के रिलेटेड बात करने। DSSB में अगले हम एक महीने में क्या करें कि हम बेहतर परफॉर्म कर पाएं। देखिए, DSSB एग्जाम की जो है PGT की वो डेट्स आ चुकी हैं। लगभग सब एग्जाम के अंदर आपको एक महीने से 1.5 महीने का टाइम जो है वो अप्रोक्स मिला है ना। अब मैं हमेशा से एक ही चीज मानता हूं कि DSSB का या किसी भी एग्जाम का जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसी दिन से हम मान लेते हैं कि हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग थोड़ा स्लगिश वे में कर लेते हैं, कुछ बहुत रिग्रेसली लग के करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तैयारी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और जब भी एग्जाम की डेट आती है, जैसे लास्ट टाइम KVS आया था या कुछ भी आया था, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ही हमें मिलता है। मतलब महीना 2 महीना, किसी किसी एग्जाम में हमें 3 महीने का टाइम भी मिल जाता है। और DSSB में तो देखिए, हम बार बार ही बोल रहे थे, जो भी कैलेंडर बार बार आ रहे थे कि भाई ठीक है, हर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1-1.5 महीने का टाइम मिल रहा था। तो DSSB में मैं अभी भी TGT वालों को भी बोल रहा हूँ, भाई देखिए PGT का आ गया है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ऐसा ना हो कि फिर TGT के लिए भी हमें फिर कहना पड़े कि यार 1 ही महीने का टाइम है या 1.5 महीने का टाइम है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को मैं बार बार कहूंगा, किसी भी एग्जाम को अगर आप भरते हैं तो उसकी तैयारी कभी ना छोड़ें, है ना। उसकी तैयारी में हमेशा लगे रहें, ठीक है। यूपी TGT PGT वालों के लिए भी संदेश मेरा हमेशा रहता है। मैंने DSSB के लिए भी ये बात शुरू से बोली है कि भाई देखिए, आने वाला है। लोगों को कई बार इन बातों का यकीन नहीं होता कि यार अभी एग्जाम नहीं है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर सडनली हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब एक महीने की हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जो एग्जाम हमारा आया है उसमें हम बेहतर कर पाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि भाई एग्जाम में हमारे आता क्या है, किस चीज को हम पकड़ सकते हैं, किस चीज को हम छोड़ सकते हैं, राइट। तो अगर मैं DSSB PGT, है ना, एग्जाम की बात करूं, तो इसको आप दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो जर्नल पेपर होता है दोस्तों, जो सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। हर मतलब जो भी आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, आपका कोई भी PGT हो, वो सेम रहता है। फिर दूसरा आपका जो है वो आपका जो सब्जेक्ट पेपर होता है, राइट। तो देखिए, अगर मैं बात करूं हमारा जर्नल पेपर में, हमारे पास जो मेन स्कोरिंग पार्ट है, अगर मैं बोलूं इंग्लिश 20 नंबर, हिंदी, है ना, 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, सॉरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स, ये आपका 20 नंबर, और GK GS जो है ये आपका 20 नंबर, राइट। हाँ जी। अब देखिए, हमारे पास ये होता है 100 नंबर का जर्नल पेपर। आपका कितना हो गया? 100। और ये आपका कितना हो गया? ये आपका 200 हो गया, राइट। जर्नल पेपर आपका क्या होता है? 100, और ये आपका हो गया 200। तो देखिए, फिलहाल अगर आपने बहुत अच्छी पहले तैयारी नहीं की है ना, तो मैं यही कहूंगा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप सिर्फ उन्हीं को पकड़ के चलिए। देखिए, इंग्लिश में आजकल मुझे लग रहा है लोग अच्छा कर रहे हैं। अब वो जमाना चला गया है कि लोग कहते थे यार इंग्लिश इज माय एक्लेस हील, ठीक है, मेरी कमजोर कड़ी है। आज के टाइम और जो पैटर्न आ रहा है, अगर आप वोकैबुलरी थोड़ा ठीक कर ले, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ठीक कर ले, तो मुझे लगता है कहीं मैं बोलूं इंग्लिश में, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, है ना, मुझे लगता है कि मैं 17 से 18 नंबर ले सकता हूं आउट ऑफ 20। अगर मैं बोलूं तो मैं 17 से, और मैं इसको ना बोस्टिंग करके नहीं कह रहा हूं, 17 में 18 नंबर ले सकता हूं मैं इंग्लिश के अंदर। और हिंदी के अंदर भी मैं लगभग लगभग सेम ही नंबर मान सकता हूं। हिंदी के अंदर भी मैं लगभग लगभग सेम ही नंबर मांग सकता हूं कि मेरे 17 में से 18 नंबर। रीजनिंग हम रख सकते हैं 16 नंबर तक आ सकते हैं 20 में से। ये तीनों हमारे आसान पार्ट हैं। मतलब आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम वो तो है नहीं भाई कि कल आए और एग्जाम में बैठ गए। हम लोगों ने सबने एक लेवल की तैयारियां की होती हैं, ठीक है ना। और देखिए, DSSB वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पीस ऑफ केक है 2 मिनट में निकल जाएगा। ये मैं खुद मानता हूं कि DSSB में एक अच्छा खासा, इसको प्लम पोस्टिंग बोलते हैं, और एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। आज के टाइम में थोड़ा मैथ्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एरिया हो गया है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हैं और आप GK GS में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो दोस्तों मैं कहूंगा मैथ्स में अगर आप 10 नंबर तक भी खींच पाएं, और GK GS में अगर आप 8 से 10 नंबर खींच पाएं, ऑल्दो मैं इसको हायर साइड पे रख रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसको हायर साइड पे रख रहा हूं
किसी भी तरीके से अगर आप अपने जर्नल पेपर में 50 से 60 के आंकड़े पर पहुंच जाए, ठीक है ना, आउट ऑफ 100, तो ये मेरे को लगता है कि एक अच्छा स्कोर मैं फिलहाल के तौर पे तो रख सकता हूं। मैं बहुत बड़े टारगेट सेट नहीं कर रहा हूं, है ना। और पिछली जो मैंने कट ऑफ देखी है, कट ऑफ के लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, DSSB PGT की क्या क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है ना। ऑल्दो वो पिछले वाले से अब बढ़कर आनी है, क्योंकि भाई पहले के टाइम से लेके अब के टाइम में थोड़ा सा फर्क होता है ना। और फिर कई बार पेपर पे भी डिपेंड करता है कि पेपर का टफनेस कितना है, पेपर कितना जो है टफ आया है, राइट। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और देखिए सब्जेक्ट पेपर में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो पीजीटी में फिर सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल ही माना जाता है, क्योंकि आपका ये 200 नंबर का है ना, 200 नंबर का है। तो अगर मैं बात करूं, कम से कम ये जो है आपका डिमांड करता है कि भाई आप 200 नंबर में से 120 से 140 नंबर तक तो मिनिमम इसमें ग्रैब करें। ये तो मैं मिनिमम साइड पे रख रहा हूं, मैक्सिमम पे नहीं रख रहा हूं, है ना। अगर आप सब्जेक्ट पेपर में, भाई देखो पीजीटी का मतलब ही होता है सब्जेक्ट में अच्छा। टीजीटी में तो हम फिर भी कहते हैं कि भाई चलो सब्जेक्ट में भी अच्छा, जर्नल पेपर में भी अच्छा, है ना। पीजीटी वालों का मेन फोकस भी होता है अपने मेन पेपर पे, ऑल्दो ऐसा नहीं है वो जर्नल को अवॉइड करके चलते हैं, उनका मेन फोकस होता है ना, किस पर, अपने जो मेन पेपर है उसके ऊपर। तो मैं हायर साइड में नहीं, मैं लोअर साइड में लेके चल रहा हूं। 120 से 140 की रेंज आपकी इसमें आनी चाहिए, और लगभग 60 से 70, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इसके बीच में आपका कहीं ना कहीं कुछ फॉल कर सकता है, और हो सकता है इससे हायर साइड में भी ये चीज नजर आए देखने को, ठीक है। तो आप अपने आप को तैयारी करिए। अब करना क्या है, देखिए आने वाले टाइम में, अगर मैं आने वाले टाइम में कहूं तो देखिए मैं तो कहूंगा कि आप जर्नल पेपर के, है ना, हाँ जी, जर्नल पेपर के मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो इंडिविजुअल मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि आप 20 इंग्लिश में कितने ला रहे हैं, 20 रीजनिंग में कितने ला रहे हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और ये आपको डेली करना है दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। मैं मानता ही नहीं हूं कि आप फिर भाई अब नोटिफिकेशन आ गया है, 30 दिन बचे हैं, अब आप लेके बुक लेके बैठेंगे और बड़ी बड़ी कोई, है ना, मतलब क्लासें अटेंड करेंगे या कुछ है। मेरा ये समय, मैं कहता हूं ये समय होता है, मैं किसी से भी, कोई भी मेरे को बोल रहा है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, एमसीक्यू। जितने एमसीक्यू आपके आगे से गुजर जाएंगे, जितना आप उसको कर पाएंगे, उतना बेहतरीन आप उसमें नजर आएंगे, ठीक है। दो तरीके से करिए, एक तो 100 नंबर का मॉक टेस्ट लीजिए कहीं से भी, और उसको देखिए कि भाई आप जो है 100 नंबर मॉक टेस्ट में कितना अच्छा कर रहे हैं। फिर आप 2020 के मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने एक, फिर उसके बाद आप करिए एफएलटी। एफएलटी तो आप जितना ज्यादा हो सके वो दीजिए, जिसको हम बोलते हैं फुल लेंथ टेस्ट, है ना। एफएलटी तो मैं कहूंगा जितना ज्यादा हो सके आप उतने ज्यादा एफएलटी दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, यानी आप देखिए आपका 300 में स्कोर क्या आ रहा है। अगर आप रोज एफएलटी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप वीक में 3-4 एफएलटी देने की कोशिश जरूर करिए, राइट। हाँ जी, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप इस लेवल पे तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन में ही, और निराश ना हो अगर एक आध एफएलटी में आप अच्छा नहीं कर रहे, या आप उस अप टू द मार्क नहीं आ रहे, या उस लेवल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। तो आप इस तरीके से चलेंगे 1 महीने, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा करने वाले हैं, राइट। हाँ जी, और बाकी आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। मैं तो आपको क्या कहते हैं 10:30 नजर आ ही रहा हूं, ठीक है। 10:30 आप मेरे साथ जुड़ जाइए, 10:30 AM इंग्लिश में पढ़ाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी, 10:30 AM इंग्लिश यूट्यूब पर आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। अभी फिलहाल 1 महीने में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आप उसमें बेहतर नजर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं 10:30 AM आज भी मैंने 60 क्वेश्चन कराए लगभग। आप वोकैबलरी पे ज्यादा फोकस रखिए, जर्नल पेपर में इंग्लिश में वोकैबलरी बहुत आ रही है, पैसेज आ रहा है, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं कि ग्रामर भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी आपके मेन पेपर में। मेन पेपर में जो है वो क्लॉजेज हो गए या और चीज हो गई, है ना, उन क्लॉजेज हो गए, टेंसेज हो गए, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखिए, प्रपोजिशंस हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छी नॉलेज हम कैरी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें हमने जो पैटर्न रखा है वो बहुत सुटेबल पैटर्न है, ठीक है। उसमें हम क्या कर रखा है कि हम थ्योरी भी दे रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, यानी अब आप टाइम तो है नहीं थ्योरी पढ़ाने का, तो हम थ्योरी भी दे रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। और उसके बाद जो है मैं रेगुलर उसमें जो है प्रैक्टिस क्लास ले रहा हूं। ऐसे ही सारे फैकल्टी जो है अपने अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास उसके अंदर ले रहे हैं, है ना। और वो प्रैक्टिस क्लास आपको डेली मिल रही है ताकि आप लोग जो है उसके अंदर अच्छा कर पाए, राइट। हाँ जी, तो अगर अब मैं बात करूं तो हमारी तरफ से जो है देखिए ये 99 रुपीज का हमारा जो DSSB का कोर्स है, और हमारे प्राइस जो है वो हमेशा नॉमिनल रहते हैं। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिस है। अगर आपको ओनली प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ओनली प्रैक्टिस तो हमारा सिर्फ 699 रुपीज में है, ठीक है। हाँ जी, ओनली प्रैक्टिस तो केवल हमारा 699 रुपीज में है। ये हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच है ना। और सबसे बड़ी बात है 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, यानी आप इसको बाद में नॉलेज और बढ़ाने के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि आप हमेशा एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, आप हमेशा मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते। ये आपके सामने एक नंबर है 7355644518, इस पर आप कॉल करके इस पूरे बैच की जानकारी ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक अच्छा नॉलेज देखने को मिलेगा, अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा जब आप इस बैच में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, ठीक है। और YouTube पर भी हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स एवरीवन।